नमस्कार। आइए सुनते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी अरक्षणीय का चौथा और आखिरी भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। इसी बीच अतुल की एक चिट्ठी आती है, पर उसमें वो ऊपरी मन से उन लोगों का हाल ही पूछता है और कुछ भी नहीं। दुर्गामणि परेशान हो जाती है। पीछे काफ़ी समय तक अतुल की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं, कोई खोज खबर नहीं। निराश होकर उन्होंने अतुल की माँ को चिट्ठी भेजी। वहाँ से भी 2 टुक रूखा ही जवाब मिला। अब दुर्गामणि और ज्ञानदा की उम्मीद टूटने लगती है। इसी बीच दुर्गा मलेरिया से पीड़ित हो जाती है। शंभू यानी ज्ञानदा के मामा आकर कहते हैं कि उनके साले से ज्ञानदा की बातचीत पक्की हो गई है। इस पर मामी ज्ञानदा और दुर्गा की तरफ से शंभू से खूब लड़ाई करती है और कहती है कि वह यह विवाह होने देगी तब ना। दुर्गामणि को पछतावा होता है कि वो नाहक ही अपनी भाभी के बारे में भला बुरा सोच रही थी। वो लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। बीमारी से ज्ञानदा और सूख गई है। घर पर सब उसका मजाक बनाते हैं। दुर्गा बीमार पड़ गई है। घर की सारी जिम्मेदारी ज्ञानदा पर आ जाती है। यहाँ भी वह हर पल कठोर लांछना सहती रहती है। होली की छुट्टी में अतुल घर आता है। दुर्गामणि अतुल को उसका वादा याद दिलाती है। अतुल बहुत रुखाई से कहता है कि दबाव में किया गया वचन कोई वचन नहीं होता। ज्ञानदा मानो पत्थर हो जाती है। दरअसल वह बड़ी बहू की सुंदर लड़की माधुरी से ब्याह करने जा रहा है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अब तक असल बात प्रकट नहीं हुई थी। अब सबको पता चल गया कि अनाथनाथ की बड़ी लड़की माधुरी के साथ अतुल का ब्याह तय हो गया है। अतुल को लड़की बहुत पसंद है। माधुरी बचपन से ही कलकत्ता में अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ती है। अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत जानती है। इसके अलावा गाना बजाना, आसन, कालीन, मूर्ति निर्माण इत्यादि विद्याएं और कलाएं भी उसने सीख रखी हैं। देखने में सुंदर है। दशहरे की छुट्टियों में घर आई थी, तभी ब्याह की बातचीत पक्की हो गई। छोटी बहू के भाई समृद्धवान व्यक्ति हैं। माँ भी जीवित है। आसन्न प्रसवा बेटी को लाने के लिए उन्होंने आदमी भेजा है। माधुरी भी साथ आई है। उसने मंझली बहू को बहुत दिनों से नहीं देखा था। आते ही उन्हें प्रणाम करने गई। जुग जुग जियो बेटी, कहकर दुर्गा उसे एकटक देखने लगी। माधुरी सुंदर तो थी ही, मामी ने उसे अच्छी तरह सजा संवार कर भेजा था। दुर्गामणि का मन देखते ही न भरता था। सहसा लंबी सांस के साथ उनके मुंह से निकला, लड़की क्या है, सोने की प्रतिमा है। फिर पांव की ओर बैठी अपनी लड़की को देखते ही उनकी आंखें जल उठीं। करवट बदलते बोली, मैंने छुछुंदरी को गर्भ धारण किया। माधुरी के रंग रूप को देखकर ज्ञानदा अपनी हीनता का ख्याल कर स्वयं संकोच से दबी जा रही थी। माधुरी ने कहा, चलो ना जीजी, जरा बातें करें। दुर्गा बोली, बैठी रह ज्ञानदा, तू अपना काला मुंह किसी को न दिखाना। ज्ञानदा चुपचाप बैठी रही। माधुरी चली गई। दुर्गा ने हृदय व्यथा के कारण आह की। ज्ञानदा बोली, सिर दबा दूं माँ? नहीं। जरा सा दबा देती हूं। नहीं नहीं, मेरे पास से चली जा हरामजादी, तेरा मुंह देखने से मेरा शरीर जलकर राख हो जाता है। इतना कहकर उन्होंने ज्ञानदा को पैरों से ठेल दिया। ज्ञानदा सब कुछ सहती आ रही थी, पर आज माँ का यह तिरस्कार वह सह न सकी। चुपचाप नीचे भूमि पर औंधी पड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझे रूप नहीं, गहने नहीं, कपड़े नहीं, पिता नहीं, तो यह सब क्या मेरा अपराध है? यह रोगग्रस्त कंकाल शरीर और शुष्क पीला मुंह यदि एक पुरुष को भी ना आकर्षित कर सका, तो इसमें क्या मेरा अपराध है? मेरा विवाह कराने वाला कोई नहीं, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, यह भी क्या मेरा अपराध है? यदि यह मेरा अपराध है तो मुझे अपने बाबूजी के पास भेज दो, वो तो मुझे ठुकरा ना सकेंगे। ज्ञानदा, माँ की पुकार पर वह आंसू पोंछकर उठ बैठी। माँ बोली, रोगी शरीर है, गीली जमीन पर क्यों बैठी है बेटी? मैंने तुझे डांटा इसलिए? इतना कहकर उन्होंने लड़की को गोद में खींच लिया और रोने लगी। संध्या के बाद अनाथनाथ सहसा दुर्गा के कमरे में प्रवेश करके बोले, कैसी तबीयत है भाभी? मैंने सुना अब तुम दवा भी नहीं लेती, तो अच्छी कैसे होगी? जो दवा दी जा रही थी उसे पिए बिना कुछ नुकसान भी नहीं था।
किंतु दुर्गा ने उसे भी लेना छोड़ दिया था। न उसके जीवित रहने की इच्छा थी, न ही आशा। आवाज क्षीण होती जाती थी, कान लगाए बिना सुनाई न पड़ती थी। अस्पष्ट स्वर में उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनकर अनाथनाथ बोले, ये ठीक है कि विधवा होकर जीने से कोई फायदा नहीं, फिर भी आत्महत्या न करके जीवन के दिन काटने चाहिए। फिर जैसी तुम्हारी हालत है उसमें तुमसे कोई वैसी बात कहना उचित तो नहीं, किंतु विवश होकर कहना पड़ता है। मैं कुछ उठा नहीं रखता, पर इस अभागी लड़की की कहीं बात पक्की नहीं होती। कई जगह बात चली, पर लड़की देखकर किसी ने पसंद न किया। इधर मेरे परिवार में होने के कारण एक समस्या उठ खड़ी हुई है। नीलकंठ मुखर्जी तुम्हारे बहाने मुझे जाति से निकालने की ताक में है। घर घर घूमकर प्रचार कर रहा है। उसे क्या कहें, सचमुच तुम्हारी लड़की सयानी हो गई है। ऐसी हालत में तुम्हारा कहीं जाना तो संभव नहीं, मैं कहता भी नहीं, किंतु तुम तो देख ही रही हो, मेरी लड़की भी ब्याह के योग्य हो गई है। मुझे चारों तरफ देखकर और बचकर चलना है। ज्ञानदा को कहीं भेजे बिना अब काम नहीं चल सकता। इस घर में उसका रहना संभव नहीं, बड़ा तूफान खड़ा हो रहा है। दुर्गा मणि बुदबुदाई, वो कहाँ जाएगी देवर? हरिपाल ही क्यों नहीं चली जाती? वहां कैसे जाएगी और वहां जाने से क्या होगा? अनाथनाथ ने गर्म होकर कहा, यह तुम्हारा अन्याय है मंजली भाभी। केवल अपनी सुविधा देखने से कैसे होगा? जिसके परिवार में हो उसकी भलाई बुराई भी तो देखनी चाहिए। दुर्गा मणि सिर्फ एक लंबी सांस लेकर रह गई। अनाथनाथ ने किंचित कोमल स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे भैया को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने लिखा है कि वहां विवाह का सब ठीक ठाक हो गया था, किंतु तुम एक असंभव आशा में लड़की लेकर यहां चली आई। ज्ञानदा कामकाज खत्म करके जब कमरे में आई तो मां की अवस्था देखकर भयग्रस्त हो गई। गड्ढे में धसी उनकी आंखें फूलकर लाल हो उठी हैं। लड़की को देखकर वे और जोर जोर से रोने लगी। उसे बुलाकर उसका सिर गोद में रख लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी देर बाद रोना बंद होने पर ज्ञानदा बोली, माँ, मुझसे तुमको कौन अलग कर सकता है? यह चाचा का घर नहीं, मेरे पिता का घर है। चाचा खाना न देंगे तो जैसे भी होगा मैं तुम्हें खिलाऊंगी। यह कहकर वह माँ को गोद में लिए बैठी रही, मानो वो स्वयं माँ हो। ज्ञानदा को विदा करने का प्रस्ताव जब छोटी बहू ने सुना तो अकेले में पति को बुलाकर बोली, पागल हो गए हो? जो बड़ी भाभी की सलाह से ऐसी हालत में माँ को बेटी से दूर करने की बात कह आए। गले पर छुरी चलाने वाले कसाईयों में भी तुम लोगों से ज्यादा दया माया होती है। काम असंभव समझकर अनाथनाथ चुप हो गए। दुर्गा मणि इस मरणासन्न अवस्था में भी हरिपाल चली जाती, किंतु जिस आदमी ने 5 बच्चों की मां को गर्भावस्था में पेट पर लात के प्रहार से मार डाला था, उसकी याद आते ही उनका कलेजा कांप उठता था। दूसरे दिन उन्होंने अनाथनाथ को बुलवा कर कहा, देवर, लड़की को चाहे जिसे दे दो, ऐसे समय मुझसे अलग न करो। इतना कहकर दुर्गा ने ज्ञानदा के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए और उन्हें चाचा के हाथों पर रख दिया। अनाथनाथ ने हाथ खींचकर रोषपूर्वक कहा, क्या मैंने कुछ उठा रखा है? किंतु स्मशान का मुर्दा भी इस गधीनी से ब्याह करने को तैयार नहीं होता। तुम्हारे पास जो एक कड़ों की जोड़ी थी वो क्या हुई? वो तो तुम्हारे भैया के श्राद्ध में ही बिक गई देवर। तो मैं क्या करूं? न एक पैसा दोगी न लड़की को छोड़ोगी, बस मेरे सिर पर पांव रखकर मुझे डुबोगी। कहकर अनाथनाथ चले गए। उनके जाने पर दुर्गा कन्या को झकझोर कर बोली, संध्या हो गई है, बैठी है, घर में दिया न जलाएगी? हाय, इसे मौत भी नहीं पूछती। क्यों री, इतना धिक्कार पाकर भी तेरे प्राण नहीं निकलते? यदु घोष का लड़का 3 दिन के ज्वर में चल बसा, और एक तू है कि साल भर से नित्य ज्वर से लड़ रही है, पर तुझे यमराज भी नहीं पूछते। तू मुंह दिखाती है, दूसरी लड़की होती तो अब तक डूब मरती। रात दिन जोंक सी चिपटी पड़ी है, हट मेरे सामने से। यह कहकर उसे धकिया दूसरी ओर मुंह फेरकर लेट गई। मां की बात सच थी, दूसरी लड़की जरूर अब तक आत्महत्या कर चुकी होती, परंतु न जाने किस गुप्त कारण से भगवान ने इस लड़की को वसुंधरा के समान सहनशील बनाया था। आज भी वह चुपचाप जाकर अपना काम करने लगी। यह भी नहीं कहा कि मैं मरना चाहती हूँ, केवल जीवित इसलिए हूं कि वैसा करने पर तुम्हें दुख होगा।
ज्ञानदा ने दिया जलाया, घर में गंगा जल छिड़का, फिर छोटा सा दिया जलाकर तुलसी के चौरे पर रखने गई। बंगाली कन्या होने के कारण वह उसे बचपन से देवता समझती आई है। वहां दोनों हाथ फैलाकर रोते रोते वह लौट गई और बोली, हे दयामय, यहीं तुमने मेरे पिता को ग्रहण किया था। अब मुझे और मेरी माँ को लेकर बाबूजी के पास भेज दो। अब हमसे यह दुख नहीं सहा जाता। चैत के अंतिम दिन होने के कारण छोटी बहू का मैके जाना उस समय नहीं हो सका था। महीना खत्म होते ही उनका छोटा भाई उन्हें और माधुरी को ले जाने आ पहुंचा। खाने पीने के बाद यात्रा का मुहूर्त निश्चित हुआ। अतुल भी घर आया था, इसलिए स्वर्ण मंजरी ने उसे भी खाने के लिए बुलवा लिया। माधुरी के मामा और अतुल दोनों भोजन करने बैठे। स्वर्ण मंजरी उनके पास बैठ गई। आज बड़ी साध से परोसने का कार्य उन्होंने माधुरी को सौंपा था। सवेरे की रसोई छिपकर ज्ञानदा से बनवा ली थी। कोई पूछता तो स्वर्ण मंजरी कह देती, राम राम, उसे तो हम रसोई घर में पांव भी नहीं धरने देते। इसलिए ज्ञानदा को परोसने की सख्त मनाही थी। परोसने में माधुरी अनेक भूल करने लगी। उधर सभी के द्वारा ठुकराई एक लड़की रसोई में छिपी सिमटी खाने की चीजें सजा सजा कर उसे देने लगी। स्वर्ण के द्वारा ब्याह की बात छेड़ते ही माधुरी दौड़कर रसोई घर में पहुंच गई। ज्ञानदा ने पूछा, क्या चाहिए बहन? कुछ नहीं दीदी, अब मुझसे नहीं होगा, कहकर वह जल्दी से भाग गई। कुछ ही देर बाद स्वर्ण ने पुकारा, जरा नमक तो दे जा बेटी। माधुरी नहीं आई। उन्होंने फिर आवाज दी, पर कोई ना आया। तब चिल्लाकर बोली, क्या ये लोग उठ जाएं? तब भी माधुरी नहीं आई। वो थी ही नहीं, आती कहाँ से? ज्ञानदा ने सोचा कि नमक में छूत नहीं होती, इसलिए शायद उसी को कहा जा रहा है। अपनी फटी धोती समेटकर नमक लिए दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। दोनों युवकों ने उसे नहीं देखा। फिर भी ताई बोली, तुझे किसने लाने को कहा? माधुरी कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई। तुझे कितनी बार बता चुकी हूं कि तेरा मुंह देखने से 7 पीढ़ी नर्क में जाती है। मेरे सामने ना आया कर। अतुल आया है ना, इसलिए तुझे तो सामने आना ही था। नमक का पात्र रख और चली जा। वह वहां से इसलिए आ सकी कि धरती फटकर उसे उद्रस्त नहीं कर सकी। अब अतुल का भोजन स्वादहीन हो गया। माधुरी को देखकर वह भूल गया था, किंतु ज्ञानदा को तो वह पहचानता था। एक दिन जब उसे प्राणों से भी अधिक वह चाहती थी, तब भी किसी भी बहाने उसके सामने जबरदस्ती आने की चेष्टा नहीं की। तब आज वह इसलिए आई? ऐसी निर्लज्ज लांछना पर वह कैसे विश्वास कर लेता? तीसरे पहर छोटी बहू मैके चली गई। जाने के पहले क्षण भर के लिए ज्ञानदा के पास रसोई में जाकर उसके हाथ में 10 रुपये का नोट थमाकर झटपट वह चली गई। घर में वही एक थी जो इस अभागिन लड़की के हृदय को देख सकती थी। वह भी आज न जाने कितने दिनों के लिए चली गई। लड़की का हृदय घोर अंधकार से भर गया। आधा वैशाख बीत चुका था। एक दिन दफ्तर जाने के लिए तैयार अनाथनाथ के पास आकर बड़ी बहू बोली, तुम क्या कर रहे हो देवर? मंझली बहू अब ज्यादा दिन न चल सकेगी। ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन समझो। फिर साल 6 महीने लड़की का ब्याह न हो सकेगा। परंतु माधुरी का ब्याह मैं आषाढ़ के पहले कर देना चाहती हूँ। ऐसा वर फिर न मिलेगा। लेन देन का भी झगड़ा नहीं। लड़का लड़की को पसंद कर चुका है। देर करके ऐसी सुविधा खोने को मैं तैयार नहीं। तुम जो करो जैसा करो, मैं कभी ना नहीं कहूँगा भाभी। यह तो मैं जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। अब ज्यादा सोच विचार न करो। जो भी मिल जाए उसी को सौंपकर ज्ञानदा से पिंड छुड़ाओ। बिना इसके माधुरी का ब्याह नहीं हो सकता। मुर्दा तुम्हारे ही घर का है। फेंकना हो तो फेंको, न फेंकना हो तो दुर्गंध से मरो। मुर्दे को घर से बाहर फेंकने के लिए अनाथनाथ दूसरे ही दिन से दौड़ धूप करने लगे। स्वर्ण मंजरी दुर्गा के पास जाकर पहले इधर उधर की बातें करती रही, फिर अपने मतलब की बात छेड़ दी। तुम्हारी लड़की सयानी है, इसीलिए लड़का कम उम्र का हुआ तो ठीक न जचेगा। एक लड़का है, माता पिता नहीं है, इसलिए इस समय वह खुद लड़की देखने आएगा। काली माँ करे उन्हें लड़की पसंद आ जाए। फिर लेन देन की बात रही सो मैं कहती हूँ। दुर्गामणि सहसा उठकर साश्रु नयन बोली, आशीर्वाद दो दीदी कि ऐसा ही हो, जिसे मैं अपने आंखों से देखकर तो जा सकूं। आशीर्वाद क्यों नहीं दूंगी मंजली बहू।
रात दिन भगवान से यही मनाती हूँ कि लड़की को ठिकाने लगा दो। पर इतना बड़ा परिवार है, छोटा देवर 150 पाता है, परंतु उतने में क्या होता है। अपनी लड़की के हाथ पीले कैसे करें इसी चिंता में सूख रहे हैं। फिर ज्ञानदा को भी निपटाना है। इसलिए देवर कह रहे थे कि तुम्हारे हिस्से का घर बंधक रखे बिना खर्च का प्रबंध नहीं हो सकता। केवल तुम्हारे हस्ताक्षर करने होंगे। खाली हाथ तो कोई रुपये नहीं देता। दुर्गा बोली, मुझसे जो कहोगी वही करूंगी। केवल इतना ही ध्यान रखना दीदी कि मेरी ज्ञानदा कहीं एकदम अथाह समंदर में बह न जाए। अरे नहीं नहीं, बह कैसे जाएगी मंजली बहू। हमारे लिए तो ज्ञानदा और माधुरी दोनों एक समान है। ज्ञानदा, जरा माँ को पंखा तो कर दे बेटी, कहकर स्वर्ण मंजरी चली गई। आज बहुत दिनों के बाद दुर्गामणि के मुख पर आनंद की रेखा दिखाई पड़ी। लड़की के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, यहीं लेट जा बेटी। फिर लड़की को गोद में खींच कर कहा, बिटिया ऐसी अभागिन के पेट से पैदा हुई कि इसी उम्र में काम के बोझ और चिंता से सूखकर कांटा हो गई। बहुत दिनों पर माँ का स्नेह पाकर ज्ञानदा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। फिर वह सो गई। अचानक माँ के झकझकोरने से ज्ञानदा उठ बैठी। माँ ने कहा, बेटी उठ, जल्दी कर, दिन ढल चला। मेरे बक्स में शायद जरा सा साबुन होगा, ले जाकर जल्दी से तालाब में हाथ मुंह धो आ। माँ की आज्ञा के अनुसार ज्ञानदा साबुन का टुकड़ा और अंगोछा निकालकर तालाब पर गई। वहां से लौटकर देखा कि माँ न जाने किस तरह बिस्तर से उठकर ट्रंक के पास जा बैठी है और एक रंगीन साड़ी और ब्लाउज निकाल रखी है। लड़की से बोली, बाल गूंदने रह गए, ला गूंद दूं? ज्ञानदा ने बहुत कहा कि मैं स्वयं बांध लूंगी, किंतु उन्होंने उसे जबरदस्ती निकट बैठाकर स्नेहपूर्वक बाल बांध दिए। माँ के हाथों ज्ञानदा का यही अंतिम श्रृंगार था। पैरों में महावर, माथे पर कुमकुम बिंदी तक लगाना न भूली। फिर मुंह अपनी ओर करके उसे चूम लिया। उसके मन में आया, मेरी लड़की को बदसूरत कौन कहता है? जरा सांवली जरूर है, किंतु किसी लड़की का ऐसा मुख है, ऐसी आंखें हैं। दुर्गा ने यह नहीं सोचा कि किसकी लड़की अपनी माँ को इतना प्यार करती है, किसका हृदय अपनी माँ में इस तरह रमा हुआ है। समय पर लड़की के लिए बुलावा आया। पास पड़ोस की स्त्रियां बगल के कमरे से झांकने लगीं। वर महोदय जलपान करके निकले। किराए की गाड़ी उन्हें लेकर चली गई। पड़ोस की तरंगिनी दीदी ने आकर कमरे में कहा, लड़की उन्हें पसंद नहीं आई। दुर्गामणि आंखें बंद कर लेट गई। दीदी कहने लगी, हाड़ तो दिखाई दे रहा है, कौन पसंद करेगा? कुछ दिन खिलाओ पिलाओ, शरीर बन जाएगा। बचपन में यही लड़की कैसी थी? ज्वर में बच्ची का कंकाल भर रह गया है। 1 साल रुको, फिर देखना लड़की कैसी हो जाती है, ऐसी ही न रहेगी। बात तो ठीक थी, पर सुविधा कहाँ, रुपये कहाँ, इसकी ठठरी ढकने के लिए समय कहाँ। पूर्वज प्रतिदिन नरक के कुएं में गिरते जा रहे हैं। गांव के लोग जाति से बाहर करने की धमकी दे रहे हैं। प्रतीक्षा का मौका कहाँ? निकालो, विदा करो। चाहे वैधव्य निश्चित हो, पर जाति बचाओ। लड़की को किसी के भी हाथ में दे दो। जब तक दिया नहीं जला था, अंधेरे में छिपकर ज्ञानदा अपनी तिरस्कृत सज्जा को उतारने कमरे में आई। दुर्गा मुर्दे सी बिस्तर पर पड़ी रही। थोड़ी देर बाद लड़की अपराधिनी सी माँ के पांवों पर आ बैठी, पर माँ एक शब्द न बोली। इंतजार करते करते भूखी कन्या वहीं लुढ़क कर सो गई। फिर भी माँ के मन में जरा भी दया नहीं आई। दुर्गामणि की हालत बड़ी अब-तब थी। तिस पर मोहल्ले की शास्त्र का ज्ञान बघारने वाली बड़ी बूढ़ियों से सुना कि अविवाहिता कन्या पुरखों को ही दिन दिन नर्क में नहीं ढकेल रही, बल्कि मृत्यु के बाद भी वह किसी के काम न आएगी। उसके हाथ का जल और अग्नि दोनों अस्पृश्य होंगे, तो उनका मुंह कागज जैसा सफेद पड़ गया। बार बार चोट सहते सहते दुर्गामणि का स्नेह केंद्र निर्जीव होता जा रहा था। इसलिए जिस बेटी के प्रति उनके प्यार की सीमा नहीं थी, अब वह उसी को देखकर जल उठती थी। आज बूढ़ियों के शास्त्र वचन सुनकर उनका मन लड़की के विरुद्ध पत्थर सा हो उठा था। अनाथनाथ को बुलाकर पूछा, सुन रही हूं कि उस टोले के गोपाल भट्टाचार्य फिर से ब्याह करने वाले हैं। मेरी मृत्यु के पूर्व अंतिम चेष्टा न करोगे देवर? अनाथनाथ को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। बोले,
किसी ने तुमसे हंसी की होगी भाभी, भला अब वह क्या ब्याह करेगा? दुर्गा ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा। मुझसे कौन हंसी करेगा देवर? वो पुरुष हैं, उनकी उम्र कौन पूछेगा? बहुत से लोग उस उम्र में ब्याह करते हैं, जरा जाकर पता तो लगाओ। क्या मरने के बाद थोड़ी सी आग भी मुझे न मिल पाएगी? अब उनको यही आशंका हो उठी है कि लड़की को व्यर्थ गर्भ धारण किया, जिसके हाथ से आग तक मिलने का ठिकाना नहीं, उसने क्यों जन्म लिया? अनाथनाथ ने पता लगाकर जब देखा कि बात सच है तो स्तंभित रह गए। इसी अवधि में 4-5 कन्याओं के भार से ग्रस्त लोग बात भी कर गए थे। जिस किसी ने सुना कि गोपाल को कन्यादान दिया जाएगा, उसी ने छी छी किया, परंतु माँ का मन इससे विचलित नहीं हुआ। परलोक यात्रा के पूर्व राह का संभल जुटा लेना उनके लिए जरूरी था। समाज न जाने कितने जन्मों से शास्त्र की बलि वेदी पर लड़कियों की बलि देता आया है, तब आज कैसे पांव पीछे हटता? मजा तो यह है कि गोपाल ने भी कहला भेजा कि देखकर तब ब्याह तय करेगा। दुर्गामणि ने अनाथनाथ से कहला भेजा कि आज ही वे लोग लड़की को देखकर बात पक्की कर लें। उधर जब ज्ञानदा ने सुना कि ब्याह हुए बिना माँ का क्रियाकर्म उससे नहीं कराया जा सकेगा, शास्त्र में इसकी मनाही है, तब से खाना पीना छोड़ दिया। उसके हृदय में भी चिंता की आग धधकने लगी। तीसरे पहर रसोई में ज्ञानदा जब माँ के लिए पथ्य बना रही थी, तब फिर रूप की परीक्षा के लिए एक बार पुकार हुई। यह भी आदेश हुआ कि लड़की बिना किसी साज सज्जा के लाई जाए। वर महोदय अपने साथ दूर के एक भांजे को भी लाए थे। भांजे को 6 की गाड़ी से कलकत्ते लौट जाना था, इसीलिए वह जल्दी कर रहा था। स्वर्ण आड़ से बार बार ज्ञानदा को पुकारती थी, पर वो नहीं आई। सिर्फ एक साड़ी पहनने में कितनी देर लगती है? बहुत देर होती देखकर नौकरानी खींच कर लाई तो उसे देखकर ताई आग बबूला हो गई। बोली, निकालिए सब जल्दी। शोरगुल सुनकर युवक ने कहा, तो ऐसे ही ले आइए, अधिक समय नहीं है। नौकरानी ने ज्ञानदा को लाकर सामने खड़ा कर दिया तो उसका विचित्र श्रृंगार देखकर युवक बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी को रोक सका और कल सूचना दूंगा कहकर मामा को लेकर चला गया। गाड़ी की जल्दी के कारण उन लोगों ने जलपान भी नहीं किया। कल सूचना देने का अर्थ सब लोग समझ गए। ताई ने चिल्ला चिल्लाकर मोहल्ले को मानो सिर पर उठा लिया। लोग जानते थे कि मंजली बहू की हालत ठीक नहीं है, इसलिए क्या हुआ देखने के लिए कई आदमी आ पहुंचे। अतुल भी आ गया। वह 6 की गाड़ी से कलकत्ता जा रहा था। रास्ते में शोर सुनकर वह भी आ पहुंचा। उसे देखते ही स्वर्ण का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने दुर्बल संकुचित भय से मृतप्राय हो रही लड़की की गर्दन पकड़कर अतुल के पास कर दिया और कहा, अतुल, 100 को खा जाने वाली अभागिन बंदरिया को तो देख। सचमुच उसे देखकर हंसी रोकना कठिन था। होठों का लाल रंग गाल एवं गाल की टुड्डी से लगा हुआ था। सिर में डाला तेल कनपट्टियों से चू रहा था। सब लोग देखकर हंस पड़े। अतुल को लगा मानो किसी ने जलती सलाखों से उसका कलेजा छेद दिया है। उसने दूसरों से सुना था कि रोग के कारण ज्ञानदा का चेहरा भद्दा हो गया है, किंतु उसे जरा भी कल्पना न थी कि वह इतना विकृत हो गया है। एक दिन जब अतुल स्वयं मरणासन्न था, तब उसने इसी मुख को प्यार किया था। उस प्रेम में रूप का नशा नहीं था, कृतज्ञता का उच्छ्वास नहीं था, निष्कपट हृदय का प्यार था। आज उसने देखा उस पर यमराज अपनी डिग्री इजरा कराकर अंतिम चेतावनी दे गए हैं। क्षण भर के लिए वह अपने आप को भूल गया। इसी समय स्वर्ण मंजरी चिल्ला उठी, अरे तूने तो रंडियों को भी मात दे दी। घाट के मुर्दे को मोहने के लिए तू ऐसा स्वांग बना कर आई और इस पर भी मोह न पाई, वो भी लात मारकर चला गया। धीरे धीरे सब लोग लड़की के निर्लज्ज आचरण की आलोचना करते करते चले गए। केवल उन अंतर्यामी के नेत्र चक्षु चू पड़े जिनसे कुछ भी नहीं छिपा रहता। एकमात्र वही जान सके कि जो लड़की जन्म से आज तक लज्जावश सिर उठाकर बोल तक नहीं सकती थी, वही आज कैसे सारी लाज छोड़कर अपने स्वास्थ्य सौंदर्यहीन शरीर को एक निपट बूढ़े के हाथ बेचने के लिए सजा लाई थी, किंतु बेच न सकी। सभी छी छी करते हुए चले गए। जो सबके हृदय में बैठे पाप पुण्य का विचार किया करते हैं, उन्होंने बालिका का निर्णय अपने हाथों में ले लिया। ज्ञानदा कभी किसी के आगे रोई न थी, किंतु आज
अतुल के सामने ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उसने कोई सफाई नहीं दी, आंखें पोंछकर चुपचाप वहां से चली गई। कलकत्ता की गाड़ी जा चुकी थी, इसलिए अतुल घर लौट गया। रास्ते में उसे छोटी मौसी की बात याद आने लगी। मायके जाते समय उन्होंने अतुल को अलग बुलाकर कहा था, हीरे को लात मारकर जो कांच की गांठ बांधता है, उसकी मनोव्यथा की सीमा नहीं रहती भैया। तब अतुल इसे समझ नहीं पाया था, किंतु आज समझते देर न लगी कि यह बात उसी को लक्ष्य करके कही गई है। सवेरा नहीं हुआ था कि अनाथनाथ ने आकर मंजली भाभी के दाह संस्कार में चलने के लिए अतुल को बुलाया। अतुल ने जाकर देखा कि 1.5 साल पहले पिता के दोनों चरणों को गोद में लिए हुए तुलसी के चौरे के पास जिस तरह ज्ञानदा बैठी हुई थी, उसी तरह चुपचाप आज भी माँ के दोनों चरण गोद में लिए हुए बैठी है। जीवन में केवल एक बार चंचल होकर उसने अतुल के चरण पकड़ लिए थे, नहीं तो लोगों ने सदा उसे मौन ही रहते देखा है। इसीलिए किसी का ध्यान उसकी ओर न था। समय पर लोग अर्थी लेकर स्मशान गए, सबके पीछे पीछे ज्ञानदा भी गई। दुखिया की बेटी के साथ मोहल्ले की एक भी स्त्री नहीं गई। वर्षा की हरहराती भागीरथी स्मशान के ठीक नीचे बह रही थी। कन्या ने चुपचाप माँ का अंतिम संस्कार किया। जब चिता धू धू करके जल उठी, तब वह पुरुषों की भीड़ से अलग नीचे उतरकर भागीरथी के तट पर जा बैठी। किसी ने मना नहीं किया। लोगों ने समझा अपनी घोर मनोव्यथा को लोगों से छिपाने के लिए वह दूर जा बैठी है। किसी को आशंका नहीं हुई कि यह सदा की शांत सहनशील लड़की कोई अनहोनी बात भी कर सकती है। अतुल को भी नहीं। फिर भी एकदम जल के किनारे उसे बैठी देखकर उसका हृदय न जाने कैसा हो गया। सोचा उसे रोके या पास जाकर खड़ा हो जाए, किंतु लज्जा संकोच वश कुछ कर नहीं सका और चिता से थोड़ा हटकर सबके पास ही बैठ गया। चिता की ओर देखते हुए सहसा उसके मन में आया कि कल जो था आज वह नहीं है, और जो शरीर आज भी था वह भस्म हुआ जा रहा है। अब उसे पहचानना भी संभव नहीं। फिर भी उसी शरीर के लिए कितनी आशाएं, कितनी आकांक्षाएं, कितनी चिंताएं थीं। वे अब कहाँ गईं? एक क्षण में सब विलीन हो गईं। फिर उनका मूल्य क्या है? सहसा उसका पिछला जीवन उसकी आंखों के आगे नाच उठा। लगभग 3 साल पहले वह भी तो मरणासन्न हो गया था, पर मरा नहीं। जिसने उसे मरने नहीं दिया था वह वही है जो भागीरथी के जल पर अपनी छाया डालती शोक की मूर्ति बनी बैठी है, जिसके रुक्ष केश और मलिन अंचल हवा में उड़ रहे हैं। उसकी आंखें भर आई। मन में आया, रूप। 3 साल पहले वह भी तो रूप के बाजार में दिवालिया हो गया था। निकट के निकट संबंधी भी घृणावश उसकी ओर से मुंह मोड़ लेते थे। वह विचारों में खो गया। उसे पता भी न चला कि समय किस तरह बीत गया, कब चिता बुझ चली। उसका सारा ध्यान बस निश्चल भाव से बैठी ज्ञानदा में ही केंद्रित था। जब अनाथनाथ ने कहा, आओ भैया शेष कार्य समाप्त कर दें, तब मानो स्वप्न से जागकर अतुल ने कहा, चलिए। सूर्यास्त हो रहा था। अतुल की दृष्टि घाट पर तोड़कर फेंकी हुई 2 चूड़ियों पर पड़ते ही वह सहम कर खड़ा हो गया। ये उसी की दी हुई 2 चूड़ियां थीं, जिन्हें शत शत लांछनाएं सहकर भी ज्ञानदा बराबर पहनती आई थी। आज उसे अपने ही हाथों तोड़कर फेंक दिया है। अतुल ने झट आगे बढ़कर उन टुकड़ों को उठा लिया। जब वे चूड़ियां पूरी थीं, अतुल उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर सका। आज जब वे टुकड़े टुकड़े हो गई हैं, तो अतुल के लिए वे बड़ी कीमती हो उठी हैं। पीछे पैरों की आहट पाकर ज्ञानदा ने सिर घुमाकर देखा। उसकी चितवन अतुल से सही नहीं गई। बोला, भूल सबसे होती है ज्ञानदा। आज जिन्हें तुम तोड़कर फेंक आई थी, उन्हें ही मैं फिर स्मशान से उठा लाया हूं। ज्ञानदा की समझ में कुछ न आया। उसने उदास दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए मृदु स्वर में पूछा, क्यों? अपनी छलछलाती आंखों को पोंछकर अतुल ने कहा, आज मौसी की चिताग्नि के प्रकाश में एक बात देख पाया हूं कि जो चीज टूटने वाली नहीं, उसे जबरदस्ती किसी तरह तोड़ा नहीं जा सकता। जबरदस्ती केवल कांच की चूड़ियां तोड़ी जा सकती हैं,
किंतु हमारे बीच जो लेन देन का संबंध है वो तो आज भी वैसा ही अटूट बना हुआ है और उसे तोड़ने की शक्ति हम दोनों में से किसी को नहीं है। जो मैं नहीं कर सकता उसे तुम भी न कर सकोगी, इसे निश्चित समझकर ही चूड़ियों के इन टुकड़ों को हृदय से लगाए घर जा रहा हूं। ज्ञानदा चेतनाहीन सी टकटकी लगाए उसे देखती रह गई। अतुल ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसका दायां हाथ अपने हाथ में ले लिया। ज्ञानदा मूर्तिवत निश्चल खड़ी रही। थोड़ी देर बाद रुंधे कंठ से अतुल बोला, और जो कोई भी मेरे पापों के लिए मुझे जैसा भी कठोर दंड दे, पर तुम न दो। मैंने चाहे जितने भी पाप किए हों, परंतु तुम्हें मुझे फिर से ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरा त्याग करके मुझे दंड देने की शक्ति तुम में नहीं है। ज्ञानदा ने सिर झुका लिया, कुछ न बोल सकी, पर उसका दुबला पतला हाथ अतुल के हाथों में पड़ा हुआ कांप उठा। दोनों स्तब्ध से खड़े रहे। अतुल ने ज्ञानदा का हाथ छोड़कर कहा, चलो घर चलो, वे लोग काफी दूर निकल गए हैं। इस कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारी नई कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलती रहूँगी ऐसे ही नई नई कहानियों के साथ।